नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मौके का फ़ायदा उठाकर आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। हम इस वीडियो में आपको उन खास मौक़ों के बारे में बताने वाले हैं जिनका आपको बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। हालांकि कई बार हम जोश में आकर के होश खो बैठते हैं, जिससे हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, किन सावधानियों का पालन आपको करना चाहिए। वीडियो के अंत में हम आप लोगों को कुछ खास उपाय भी बताएंगे, क्योंकि आने वाले ये दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर रहने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने आपकी ज़िंदगी में बड़े परिवर्तन का आदेश दिया है, इसीलिए इसे सही तरीके से समझकर और अपनाकर इस समय का सही उपयोग करें। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्तों से अनुरोध है कि वो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। ऐसा करने से आपके बिगड़े काम आसानी से सुधर सकते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। इन शुरुआती दिनों में गुरु और मंगल ग्रह का जो सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है, वह आपके दिमाग में अध्ययन करने की प्रेरणा देगा। ये समय निवेश की योजना बनाने के लिए भी काफ़ी अनुकूल है, लेकिन समय की बर्बादी से बचने के लिए आपको सावधान रहना होगा। यदि आप कोई ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं या घर पर कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो ये काफ़ी सही समय है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप अपने करियर को संवारने के लिए उच्च अध्ययन की तैयारी की भी योजना बना सकते हैं। दोस्तों, ये समय आप लोगों के लिए सहयोग पाने का बहुत अच्छा समय है। महादेव की कृपा से भी आपके बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। जो लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन हर बार 1 या फिर 2 नंबर से रह जाते हैं, उनको महादेव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करके परीक्षा देने जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्हें अपनी मेहनत भी पक्की करनी चाहिए। अपने सिलेक्शन की संभावना काफ़ी हद तक गारंटी के साथ में बढ़ जाएगी। दोस्तों, शुरुआत में कुछ नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आ सकते हैं जो आपके काम को बिगाड़ सकते हैं। नकारात्मक ग्रह की चाल है, लेकिन आपको सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता है। ऐसा व्यक्ति आपके आसपास होना चाहिए जो आपको उत्साहित करे और मनोबल भी बढ़ाए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर किसी अच्छे इंसान से गलती हो जाती है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। जैसे मोती कचरे के डब्बे में भी मोती ही रहता है, वैसे ही हर इंसान की कुछ खासियत होती है। भगवान भी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, तो हमें भी ये चाहिए कि हम दूसरों की गलतियों को माफ़ करें। व्यापार करने वालों को अनावश्यक रूप से माल की खरीदी से बचना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। यदि आप किसी प्रकार का नशा करते हैं तो इसे तुरंत छोड़ने की ज़रूरत है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने यह आदेश दिया है कि धूम्रपान या फिर नशे से संबंधित चीज़ों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है और असाध्य रोगों का भी कारण बन सकता है। घर में सभी लोगों को एक दूसरे को खुश रखने और मनोबल बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने मित्रों और जीवन साथी के साथ में आपको समर्पण रखना चाहिए। सामाजिक कार्यों में योगदान देने का मौका मिले तो उसमें ज़रूर हिस्सा लें। दूसरों की सेवा करने से आपको अपनी परेशानियां भी हल हो सकती हैं। दोस्तों, ध्यान रखें कि दूसरों के दुख को दूर करने वाले का खुदा भी उसका दुख दूर कर देता है। यानी कि यदि आप दूसरे की पीड़ा को दूर करने की कोशिश करेंगे तो आपकी अपनी समस्याएं भी खुद ही हल हो जाएंगी। इस समय में धारदार वस्तुओं से चोट लगने की आशंका है, इसीलिए ज़रा सतर्क रहें। पहले 2 दिनों में मन कुछ उदास रह सकता है और नकारात्मक विचार भी परेशान कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा का संचार होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हनुमान जी की आराधना ज़रूर करें, वह संकट मोचन है और भक्तों के संकटों को भी दूर करने में भी सक्षम है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। जैसा कि गर्म पानी थोड़े समय बाद ठंडा हो जाता है, वैसे ही हमारा गुस्सा भी धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। गुस्से को नियंत्रित रखना सीखें, वरना ये गुस्सा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इन दिनों में आपकी तारीफ हो सकती है और उच्च अधिकारी आपका उत्साह बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्वच्छता का भी विशेष रूप से ध्यान रखें, वरना आपको खड़ी खोटी सुनने को मिल सकती है। नियमों के पालन में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं और कार्य समय पर पूरा होने में संदेह हो सकता है। कोशिश करें कि काम जल्दी शुरू करें ताकि काम समय पर पूरा हो सके। अपने हुनर को पहचानें और उस क्षेत्र में करियर बनाने की योजना अवश्य बनाएं जिसमें आपकी रुचि है। अत्यधिक मानसिक तनाव
आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए तनाव कम करने का प्रयास करें और जीवन में सुख और संतुलन बनाए रखें। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर भी चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इस वीडियो में अब हम बात करेंगे कि आखिरकार एक विशेष शक्ति कैसे आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और किस प्रकार से ये शक्ति आपकी सुरक्षा समृद्धि के लिए कार्य रखता है। हम आपको बता दें कि आपके साथ में एक बहुत बड़ी शक्ति जुड़ी हुई है जो आपके जीवन में कई बार आपकी रक्षा कर चुकी है। यह शक्ति आपके घर में मौजूद है और आपकी सुरक्षा भी करती है। ये शक्ति न केवल आपके घर की रक्षा करती है बल्कि कई बार आपको बड़े संकटों से भी बचा चुकी है। इनके दुश्मन जो आपके खिलाफ चालाकी से भरी हुई योजना बनाते रहते हैं, उनके मुकाबले ये शक्ति आपके जीवन में एक मजबूत दीवार बन सकती है। आपको शायद याद ना हो, लेकिन आपकी कुंडली में स्पष्ट है कि लगभग 3 साल पहले एक गंभीर संकट आया था जिसमें आप बुरी तरह फंसे थे, लेकिन इस शक्ति ने आपको अच्छे से संभाल लिया। ये शक्ति आपकी बहुत करीब है और समय समय पर आपको ये संकेत देती है कि आप किस प्रकार से इस शक्ति की सहायता से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की होती है वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। अपनी आशा उम्मीद के संग काम शुरू कर सकते हैं। अधिक कल्पना और नए विचारों के कार्य क्षेत्र में आपको बेहतर प्रयास मिलेंगे। आप अपने खुद की प्रेरणा की बेहतर समझ आपको आ सकती है। आप किसी अधूरी योजना को आगे भी बढ़ा सकते हैं। प्रयत्न सफल होंगे, लोग मदद करेंगे। बड़े लेन देन करते समय आपको सतर्क रहना होगा। परिवार से संबंधित नाराज़गी काफ़ी हद तक दूर होगी। किसी भी व्यक्ति की मदद करने से पहले आपको अपने काम पर ध्यान देना होगा। नौकरी पेशा लोगों का काम की जगह अपेक्षा के अनुसार जिम्मेदारी मिलेगी, इस कारण काम पर फोकस रहेगा। पार्टनर और परिवार से चर्चा ही करते ही आपको निर्णय लेना होगा। सिर दर्द की समस्या भी रह सकती है, कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं, लेकिन दोपहर से स्थिति का इस कामों में सफल होंगे। लेकिन इस समय आप लोगों को संभलना चाहिए। नए संबंधी सफलताएं मिलेंगी। आपको परिवार का उत्साह का माहौल रहेगा। आय काफ़ी अच्छी रहेगी और हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आय में वृद्धि हो सकती है। विरोधी परास्त होंगे। नए वाहन की प्राप्ति भी आपको होगी। कुछ खास सावधानियाँ। अभी आर्थिक कशमकश जारी रहेगी। खर्चों में कटौती करना भी काफ़ी मुश्किल होगा। छोटी मोटी बातों को परेशान हो जाना आप लोगों का स्वभाव रहेगा। रिश्तेदारों के साथ में संबंधों में कुछ खटास ना आने दें। गुस्से से आपको वातावरण को दूषित हो सकता है। बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति सहयोग और विश्वास घर की सुख शांति को बनाकर रखेगा तथा आप किसी निकट संबंधी के यहाँ डिनर पर जाने का प्रयास कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर स्थितियाँ उत्पन्न करने वाला है। नई उपलब्धियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। व्यापार में नया कार्य मिलेगा। पद की तुलना में काफ़ी प्राप्त कर रहे थे। बिजनेस में नयापन लाने के लिए समय के मुताबिक मुलाकात करने की आवश्यकता है। इससे आपको फ़ायदा होगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के योगदान से कुछ बेहतरीन परिस्थितियाँ भी बन सकती हैं। किसी भी तरह की यात्रा करना उचित नहीं है। ध्यान रखें कि बिजनेस कर रहे लोगों की योजनाओं पर यदि विराम लगा हुआ था तो फिर से आपको शुरुआत करनी पड़ सकती है। परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर के यदि आप चिंतित हैं, जिसके लिए भागदौड़ भी अधिक होगी। परिवार में किसी जन्मदिन, नामांकन, आप लोगों के लिए कुछ खास नामकरण, मुंडन आदि की पार्टी हो सकती है जिसमें परिजनों का आना जाना लगा रहेगा। आप किसी धार्मिक आयोजन में भी जा सकते हैं। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने कामों को पूरा करने के लिए अपनी सहयोगियों से मदद लेनी पड़ सकती है। बात करते हैं सेहत के बारे में। आप पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य के भावों में कुछ काम दिनचर्या का पालन कर रहे हैं। आपको अब इसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यदि आपने अपने खान पान में कुछ परिवर्तन किया है तो आपको आज इस कारण अपने स्वास्थ्य में सुधार देखने को दिखाई देगा। इससे आप लोगों को अपने स्वास्थ्यवर्धक रूटीन पर भी बने रहने की प्रेरणा मिलेगी। आज आप इन अच्छे नतीजों को देखकर अपनी शारीरिक व्यायाम को और भी बढ़ा सकते हैं। आज का खास उपाय, आज आप भगवान शिव जी को सफ़ेद फूल चढ़ाएं, काफ़ी शुभ रहेगा। आज आपका लकी रंग रहेगा बैंगनी, लकी अंग रहेगा 3।